गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो हमारे दिलों को छू जाती है। आज 1 अगस्त को हमारे आदरणीय बाबा जी पूरे 71 वर्ष के हो गए हैं। सबसे पहले तो संगत की तरफ से हम बाबा जी को दिल से जन्मदिन की बधाई देते हैं। आप सभी भी कमेंट में हैप्पी बर्थडे बाबा जी जरूर लिखिएगा। अध्यात्म के सच्चे संत बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 पंजाब के मोगा में हुआ था। बाबा जी के पिताजी का नाम गुणमुख सिंह और माताजी का नाम महेंद्र कौर है। बचपन से ही संत मत के शिक्षक बाबा गुरिंदर सिंह जी को सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने में रुचि थी। इनके माता पिता राधा स्वामी सत्संग व्यास के अनुयायी थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा लॉरेंस स्कूल शिमला हिमाचल प्रदेश में हुई और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की। 24 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपना करियर बनाने के लिए स्पेन चले गए, जहां पर इन्होंने होटल इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में स्पेन की प्रसिद्ध टेक्सटाइल कंपनी एंड विजन में बतौर मैनेजमेंट डायरेक्टर कार्य संभाला। बाबा जी के 2 बेटे हैं जो कि आज यूके में अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। इनके एक भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम बलिंदर सिंह और बहन का नाम मंटी कौर जी है। दुनिया की सबसे बड़ी अस्पताल चैन फोर्टिस के मालिक शिविंदर सिंह और उनके बड़े भाई मलविंदर सिंह जी बाबा गुरविंदर सिंह जी के भांजे यानी बाबा जी की बहन के लड़के हैं। थोड़े दिनों पहले ये खबर आई थी कि फोर्टिस अस्पताल के मालिक शिवेंद्र सिंह जी अध्यात्म में रुचि होने के कारण अस्पताल और व्यापार की हिस्सेदारी अपने बड़े भाई मलविंदर सिंह जी को सौंपकर डेरा व्यास में रहकर परमात्मा की भक्ति करेंगे। बाबा गुरिंदर सिंह जी राधा स्वामी सत्सद व्यास के पूर्व गुरु बाबा चरण सिंह जी के भांजे हैं। सन 1990 में पूर्व गुरु बाबा चरण सिंह जी के चोला छोड़ जाने के बाद सन 1990 में बाबा गुरिंदर सिंह जी को राधा स्वामी सत्संग व्यास का अगला अध्यात्म गुरु बनाया गया था। इन्हें गुरु बनाए जाने के बाद से आज तक ये शब्द नाम का ज्ञान लोगों को देते आए हैं। सत्संग व्यास में बाबा गुरिंदर सिंह जी सभी गुरुओं में से सबसे कम उम्र के गुरु हैं और उन्हें मात्र 36 वर्ष की आयु में राधा स्वामी सत्संग व्यास का गुरु बनाया गया। संगत जी, हम सब पिछले 35 वर्षों से बाबा जी को देख रहे हैं और नजदीक से महसूस कर रहे हैं और मन में अक्सर ये सवाल भी उठता है कि बाबा जी आखिर 70 साल की उम्र में भी इतने तंदुरुस्त, ऊर्जावान और फिट कैसे हैं, जब हम में से बहुत से लोग तो 40 के बाद ही थकने लगते हैं और शरीर जवाब देने लगता है। बाबा जी की चाल में जो तेजी है वो देखकर लगता है जैसे कोई नौजवान हो। विदेशों से जब उनके वीडियो आते हैं तो देखा जाता है कि वो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, बुजुर्गों को गले लगा रहे होते हैं, हर एक पल को पूरी तरह जी रहे होते हैं, जैसे जिंदगी की हर सांस में उन्होंने परमात्मा को बसा लिया हो। तो आइए संगत जी, आज हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो बाबा जी को 70 की उम्र में भी इतना जिंदा दिल, फिट और सक्रिय बनाए हुए हैं। उनका रहन सहन कैसा है, उनका सोचने का तरीका क्या है और वो क्या खाते हैं जो उन्हें इतनी ऊर्जा और संतुलन देता है। तो संगत जी, आइए अब उस दिनचर्या की बात करते हैं जिसने बाबा जी को 70 की उम्र में भी इतना चुस्त और ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आपको एक ऐसा सफर दिखाने जा रहा हूं जो सिर्फ रोचक ही नहीं बल्कि शायद आपकी सोच और जीवन की दिशा भी बदल सकता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि तंदुरुस्ती सिर्फ शरीर से जुड़ हुई कोई चीज नहीं होती, बल्कि ये मन, आत्मा और सोच की स्थिति भी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अधिकतर लोग धीरे धीरे थकावट और निराशा को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। आजकल तो 40 के बाद ही शरीर जवाब देने लगता है, मन थकने लगता है और इंसान भीतर से खाली सा महसूस करने लगता है। लेकिन बाबा जी के लिए उम्र महज एक नंबर है, ऐसा अनुभव है जो उन्हें और अधिक सशक्त और शांत बना देता है। अब आइए उनके जीवन के उन पहलुओं को जानें जो उन्हें आज भी हर क्षण इतना जीवंत और फुर्तीला बनाए रखते हैं। और हाँ, यकीन मानिए, ये बातें सुनकर आप खुद को टटोलने पर मजबूर हो जाएंगे।
सबसे पहला पहलू है बाबा जी की सुबह की शुरुआत। हम में से बहुत से लोग तो 7 या 8 बजे तक बिस्तर से उठते हैं। कुछ लोग 5 या 6 बजे भी जाग जाते होंगे। लेकिन बाबा जी सुबह की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही कर देते हैं। मैं खुद ये बात बड़े भाव से कह रहा हूं कि वो रोजाना तड़के 3 या 4 बजे उठते हैं और उस समय की ताजी हवा में निकल पड़ते हैं। ये कोई हल्की फुल्की सैर नहीं होती, बल्कि वह अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर लाने वाला एक आध्यात्मिक अभ्यास होता है जो उन्हें हर दिन तरोताजा और जिंदा दिल बनाए रखता है। जब भी मैं सोशल मीडिया पर बाबा जी के वीडियो देखता हूं तो मेरी नजरों के सामने बस एक ही चीज आती है, उनकी तेज रफ्तार। संगत जी, आप सब ने भी देखा होगा कि बाबा जी इतनी तेजी से चलते हैं कि उनके साथ चलने वालों को लगभग दौड़ना पड़ जाता है ताकि वो उनकी चाल से मेल खा सके। उनकी सुबह की सैर कोई आम सैर नहीं होती, बल्कि हर कदम जैसे उनकी ऊर्जा का परिचय देता है। ऐसा लगता है मानो वो ध्यान में डूबे हुए हो और हर सांस के साथ परमात्मा से गहरा संबंध जोड़ रहे हो। उनकी चाल में एक लय है, एक साधना है। वो सुबह सुबह जब चलते हैं तो वह सिर्फ शरीर को सक्रिय नहीं करते, बल्कि आत्मा को भी जागृत करते हैं। हर कदम जैसे उन्हें प्रकृति से और भी ज्यादा जोड़ देता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो हमें अंदर तक झकझोर सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो रोज सुबह उठता हूं फिर भी थका थका सा महसूस करता हूं, तो भाई साहब अब जरा ध्यान से सुनिए। बाबा जी की सुबह की सैर एक लक्ष्य के साथ होती है। वो हर दिन कम से कम 4 किमी चलना अपना नियम बनाए हुए हैं और अगर मौसम खराब हो, बारिश हो या बाहर निकलना संभव ना हो तो वो ट्रेडमिल पर चलकर इस अभ्यास को जरूर पूरा करते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। संगत जी, जब बाबा जी चलते हैं तो वो सिर्फ चल नहीं रहे होते, वो अपने आसपास की हर चीज को, हर ध्वनि को, हर दृश्य को बड़े गहराई से महसूस करते हैं। संगत जी, बाबा जी की इस सजगता का ही नतीजा है कि उनका मन आज भी एकदम स्थिर और स्पष्ट बना हुआ है। अब अगर बात करें उनके खान पान की, तो यहीं से उनकी सेहत की नींव शुरू होती है। जहां आम लोग सुबह की शुरुआत भारी नाश्ते या उठते ही बिस्तर पर चाय मांगने से करते हैं, वही बाबा जी की सुबह की दिनचर्या एकदम अलग होती है। संगत व्यास की के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा जी जब सुबह की सैर से लौटते हैं तो सबसे पहले वो गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं। ये आदत उनके शरीर को ना सिर्फ भीतर से साफ रखती है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी सक्रिय करती है और दिन भर शरीर को हाइड्रेट बनाए रखती है। उनके नाश्ते में होता है हल्का और पौष्टिक भोजन, जैसे दलिया, ताजे फल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। कुछ ऐसा जो शरीर को ऊर्जा दे और आसानी से पच जाए। दोपहर के खाने में वो सादा और संतुलित भोजन करते हैं जिसमें हरी सब्जियां, दाल और रोटी शामिल होती है। और रात का खाना हमेशा हल्का होता है, अक्सर खिचड़ी या सूप जैसी चीजें जो शरीर को राहत दें और नींद को गहरा बनाएं। लेकिन बाबा जी केवल खाना नहीं खाते, वो भोजन से जुड़ते हैं। हर कौर को ध्यान से धीरे धीरे चबाते हैं, मानो भोजन से संवाद कर रहे हो। उनकी ये आदत बताती है कि वो हर कार्य में पूर्ण चेतना और शांति से जुड़े रहते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, बाबा जी का पानी पीने का तरीका भी उतना ही ध्यानपूर्ण है। वह दिन भर में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि छोटे छोटे घूंट में। उनका मानना है कि पानी शरीर की ऊर्जा का सबसे आवश्यक स्रोत है और अगर इसे सही तरीके से पिया जाए तो शरीर की थकावट भी कम होती है और मन भी ताजगी से भर जाता है। संगत जी, बाबा जी का मानना है कि अगर शरीर में सुस्ती और थकावट को दूर रखना है तो पानी पीने की भी एक सही रीति होनी चाहिए। वो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते, बल्कि लगभग 45 मिनट बाद ही पानी लेते हैं। जबकि हम में से बहुत से लोग तो खाना खाते खाते ही एक पूरा गिलास पानी एक ही घूंट में गटक जाते हैं या खाना खत्म होते ही पानी पी लेते हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र को कमजोर कर देता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम आधा घंटा तो खाना खाने के बाद रुक कर ही पानी पीना चाहिए। जहां आजकल लोग दिन भर चाय और कॉफी पीकर खुद को ऊर्जावान महसूस करने की कोशिश करते हैं, वही बाबा जी इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं।
वो ग्रीन टी या हर्बल टी पीते हैं, जो ना केवल शरीर को अंदर से साफ रखती है बल्कि दिमाग को भी गहरी शांति देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बाबा जी 70 साल की उम्र में भी बच्चों के साथ दौड़ते भागते और खेलते कैसे हैं? तो उसका जवाब है व्यायाम, लेकिन पूरी समझदारी और सादगी के साथ। बाबा जी ना तो जिम जाते हैं, ना ही भारी भरकम वजन उठाते हैं। वो हर सुबह करीब 30 मिनट तक योग करते हैं। ये योग उनके शरीर को लचीलापन देता है, फेफड़ों को मजबूती देता है और उनके मन को गहराई से शांत रखता है। उनके लिए योग सिर्फ शरीर चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने की एक पूरी शैली है, एक दर्शन है। और संगत जी अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण बात की। बाबा जी कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं होने देते। वो परिवार, बच्चों और अपने प्रियजनों के साथ खूब समय बिताते हैं। यही उनके अंदर की वो भावनात्मक ऊर्जा है जो उन्हें हर उम्र में तरोताजा बनाए रखती है। संगत जी कई बार जब विदेशों से बाबा जी के वीडियो सामने आते हैं तो उन्हें बच्चों के साथ बगीचे में खेलते हुए देखकर दिल खुश हो जाता है। सच कहूं तो जब कोई इंसान बच्चों के साथ खेलता है तो उसके भीतर का मासूम बच्चा फिर से जाग उठता है। वही सच्चा, निश्चल और ऊर्जा से भरा बच्चा। और शायद यही है बाबा जी का सबसे बड़ा राज, हर पल को पूरी तरह पूरे दिल से जीना। विदेशों में बाबा जी ज्यादा खुलकर घूमते हैं क्योंकि वहां संगत कम होती है और लोग भी उन्हें देखकर इतना उग्र व्यवहार नहीं करते जैसे टेंशन मत लो। और संगत जी, अब मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप दिन में कभी खुलकर हंसते हैं? क्योंकि बाबा जी तो रोजाना कम से कम 10 बार दिल खोलकर जोर से हंसते हैं। उनके लिए हंसी कोई मजाक नहीं बल्कि एक औषधि है, एक ऐसी औषधि जो शरीर को स्वस्थ और मन को हल्का बनाए रखती है। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है नींद। आजकल हम में से ज्यादातर लोग रात 10 बजे तो बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, लेकिन फिर मोबाइल उठाकर घंटों स्क्रीन में डूबे रहते हैं। और कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा है कि वो रात के 3 बजे तक मोबाइल देख रहे होते हैं, बिना ये समझे कि ये आदत धीरे धीरे हमारी नींद, हमारे दिमाग और हमारे शरीर को खोखला कर रही है। अगर हम बाबा जी जैसी ऊर्जा, सरलता और आनंद से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भी अपनी दिनचर्या में वही सजगता, वही हंसी, वही अनुशासन और वही संतुलन लाना होगा। बिल्कुल संगत जी, आज के दौर में हम सब मोबाइल से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे उसकी दुनिया ही हमारी असली दुनिया हो। लेकिन बाबा जी को देखिए, उनका स्क्रीन टाइम तो मानो ना के बराबर है। बाबा जी रात को 8 बजे खाना खा लेते हैं और फिर 9 बजे तक सो जाते हैं। सुबह 3 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और हम तो दिन भर समोसे, चाट, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक जैसे ना जाने कितने तले भुने और जंक फूड खाते रहते हैं। ऊपर से खाते ही पानी चाहिए होता है और सैर बस नाम की ही रह गई है। 5 मिनट भी पैदल चलना भारी लगने लगता है। फिर हम ये सवाल करते हैं कि 40-45 की उम्र में ही थकावट क्यों महसूस होने लगी है, जबकि बाबा जी 71 साल के हैं और उनका एनर्जी लेवल आज भी हम जैसे नौजवानों को मात देता है। संगत जी, अब वक्त है कुछ आसान लेकिन असरदार बदलाव अपनाने का। संगत जी, रोज सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठे और भजन पर बैठे। ये ध्यान लगाना ही आपको अंदर से तरोताजा बनाएगा। हर दिन कम से कम टहलिए। अपने भोजन में हरी सब्जियां और ताजे फल जरूर शामिल कीजिए। दिन में 5-6 बार खुलकर हंसिए। बेवजह तनाव मत पालिए। और सबसे जरूरी बात, मोबाइल पर बिताया गया समय कम कीजिए और अपने घर, परिवार व दोस्तों के साथ सच्चा समय बिताइए। ये छोटे छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। संगत जी, मैं यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ प्रेरणा लें और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बिल्कुल संगत जी, इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे ना बढ़ जाइए, बल्कि आज ही अपनी जिंदगी में कोई एक छोटी सी अच्छाई अपनाने की कोशिश कीजिए जो इस वीडियो में बताई गई है। एक बार फिर से सब संगत की तरफ से हाथ जोड़कर बाबाजी को जन्मदिन की मुबारकबाद। हमें चाहिए कि अब से हम रोज पूरी जिम्मेदारी के साथ भजन सुमिरन पर बैठे और ज्यादा से ज्यादा वक्त दे। यही हमारी तरफ से जन्मदिन का हमारे बाबाजी को उपहार होगा। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।